अब न्यूमरोलॉजी अंक विज्ञान से जानेंगे अपना भविष्य फल। सबसे पहले 1 नंबर सूर्य, सुख शांति और आनंद की प्राप्ति का अद्भुत समय। 2 नंबर चंद्रमा, मित्रों से आपको विशेष प्रकार का लाभ मिल सकता है, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। 3 नंबर बृहस्पति, मान सम्मान में वृद्धि होगी। 4 नंबर राहु, धन लाभ, नशे से दूर रहें, यदि कोई नशा करते हैं तो छोड़ने की कोशिश कीजिए। 5 नंबर बुध, यात्रा से लाभ है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, लापरवाही ना कीजिए। 6 नंबर शुक्र, निवेश से बचे, अनावश्यक इन्वेस्टमेंट ना करें, दान पुण्य करें, भगवान में भक्ति में मन लगाए। 7 नंबर केतु, लाभ एवं सुख शांति का बहुत अच्छा समय है। 8 नंबर शनि, सरकारी सेवा और यात्रा से लाभ हो सकता है। 9 नंबर मंगल, खास मित्रों से बात करें, बहुत सी बार हम खास मित्रों को भूल जाते हैं, भगवान का ध्यान करें। जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम भी नहीं है, वो अपने अल्फाबेट से, अपने नामाक्षर से अपने शुभ संयोग के बारे में जाने, अपने भविष्य फल को जाने। ए सूर्य, धोखे और प्रवंचना से बचे। बी चंद्रमा, पूजा पाठ, शांति और ध्यान में मन लगाए। सी बृहस्पति, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। डी राहु, नशा मत कीजिए, नुकसान हो सकता है। ई बुध, निवेश से धन लाभ हो सकता है, निवेश करिए। एफ शनि, सरकारी सेवा से लाभ होने वाला है। जी बृहस्पति, यात्रा से लाभ की संभावना है। एच बुध, पारिवारिक सुख शांति का समय है। आई सूर्य, शेयर और सट्टे बाजार से दूर रहिए। जे सूर्य, पत्नी और परिवार को समय दीजिए, सामंजस्य बनाइए, परिवार की खुशियों का ध्यान दीजिए। के चंद्रमा, प्रगति का रास्ता खुलेगा। एल बृहस्पति, धन लाभ और सुख शांति का समय। एम राहु, संयम बरते, धैर्य बरते और यात्रा हो सके तो ना करें। एन बुध, सुख शांति का समय। ओ केतु, अपने मन पर नियंत्रण रखें। पी शनि, सत्संग करें, धर्म में मन लगाए। क्यों सूर्य, परिवार और पत्नी के साथ भ्रमण पे जाए, थोड़ा परिवार को भी समय दीजिए। आर चंद्रमा, लाभ और सुख का समय। एस बृहस्पति, शुभ होगा, लाभ की प्राप्ति होगी, दिन अच्छा होगा। टी राहु, धीरे धीरे भाग्योदय होगा, बहुत जल्दबाजी ना कीजिए, अच्छा है। यू शुक्र, माता पिता की सेवा से विशेष लाभ होगा। वी शुक्र, परिवार को समय दीजिए। डब्ल्यू शुक्र, जीवन को ऑर्गेनाइज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। एक्स बुध, शुभ समय है, यात्रा से लाभ होने वाला है। वाई सूर्य, मान सम्मान में वृद्धि होगी। जेड केतु, अन्न जल का दान कीजिए, आपके लिए भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। हस्तरेखा का अद्भुत संसार है, हमारे जीवन की सफलता विफलता के मुख्य लक्षण हमारे हस्तरेखा में छिपे हुए हैं। हर बार मैं आपको कुछ न कुछ विशेष बातें बतलाता हूँ। आज आपको मध्यमा उंगली के रहस्य को बतलाऊंगा। मध्यमा उंगली इसे कहते हैं, जो मध्य में एकदम उंगली है, 5 उंगलियों के बीच की जो उंगली है उसे मध्य की उंगली कहते हैं। अब जानिए, मध्यमा उंगली यदि आपकी बहुत ज़्यादा लंबी है, जो आपको ज्ञानी बना देगी, बुद्धिमान बनाएगी, सफल बनाएगी, जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होती है। लेकिन इस उंगली की जो प्रपोर्शन रहेगा, अनुपात रहेगा, मध्यमा उंगली ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। यदि मध्यमा उंगली इन दोनों उंगलियों से छोटी है तो जीवन को असफल बनाएगी, जीवन में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी कार्य होगा उसमें असफलता मिलेगी, मानसिक और शारीरिक रूप से आप अपने आप को बीमार महसूस करेंगे। मध्यमा उंगली के पर्वों की बात कर लेते हैं। यदि मध्यमा उंगली का प्रथम पर्व बड़ा है तो निश्चित रूप से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपकी यश कीर्ति वैभव फैलेगा, समाज में बड़ा नाम होगा। लेकिन मध्यमा उंगली में यदि उंगली का मध्य पर्व बड़ा है तो ये एक और अच्छी बात है, आपको धन लाभ होगा, व्यवसाय में उन्नति होगी। और मध्यमा उंगली का अंतिम पर्व यदि बड़ा है तो व्यक्ति शासन, प्रशासन और राजनीति में बड़ी सफलता का योग बनता है। अब देखिए, मध्यमा उंगली में मांगलिक लक्षण भी बड़े मायने रखते हैं। यदि हमारे मध्यमा उंगली में स्वास्तिक बना हुआ है, पर्ण बना हुआ है, पत्ते बने हुए हैं,
या कमल का कोई चिन्ह बना हुआ है या जौ चिन्ह बना हुआ है, तो ये आपके भाग्योदय का रास्ता खोलता है। ऐसे लोग व्यापार में, ज्ञान में, राजनीति में, प्रशासन में बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त करते हैं। मध्यमा उंगली की एक दूसरी विशेष बात होती है कि ये शनि से संयुक्त होता है। यहाँ पर शनि ग्रह का वास होता है। यदि मध्यमा उंगली स्वस्थ है और यहाँ पर ज्वाइंट पे एक रिंग की स्थिति बनी हुई है जिसे शनि संयुक्त करते हैं, तो ऐसे लोग प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर जाते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज में बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। और यदि शनि का उन्नत माउंट है और साथ ही साथ जो है मध्यमा उंगली का निचला पर्व बड़ा है, तो दोनों की एरिया ब्रॉड होने के कारण राजनीति में जो है अनावश्यक लोग चले जाते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती है राजनीति में जाने की, लेकिन कुछ ऐसे समसामयिक परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वो राजनीति की तरफ उन्मुखता हो जाती है। अचानक से आदमी जो है सांसद हो जाता है, विधायक हो जाता है, मंत्री हो जाता है, मुख्यमंत्री हो जाता है। उसे मालूम भी नहीं कि हम कैसे इस संयोग को प्राप्त किए हैं। मध्यमा उंगली के ऊपरी भाग में यदि तिल है तो ये शुभ और मांगलिक माना जाता है। मध्यमा उंगली के ऊपरी भाग में तिल होना शुभ और मांगलिक है। मध्यमा उंगली के यदि मध्य में तिल है तो ये अच्छा नहीं है, जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और मध्यमा उंगली के निचले पर्व में अगर तिल है तो व्यक्ति को संतानों से लाभ होता है, लेकिन यही अगर शनि क्षेत्र में तिल चला गया तो ये अशुभ होता है और जीवन की प्रगति को बाधित करता है। जीवन की समस्त प्रकार की प्रगति जो है उसमें बाधित होती है। हमारे परिश्रम और पुरुषार्थ के हिसाब से सफलता नहीं मिलती है। तो मध्यमा उंगली में और भी अद्भुत रहस्य है। इसमें शंख चक्र का वास होता है। यदि प्रथम पर्व बड़ा है और उसमें चक्र बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो इसमें शंख और चक्र दिखाई देंगे। यदि इसमें चक्र बना हुआ है और ये स्वरूप बड़ा है, तो यदि आपका कोई बच्चा है, बालक है, घर में कोई व्यक्ति है, बड़े ध्यान से देखिएगा तो वो साधारण बालक नहीं है। आने वाले समय का वो चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, राजनयिक हो सकता है, डिप्लोमेट हो सकता है, आईएएस हो सकता है। और यदि शंख बना है तो एक चिंता का विषय है कि वो बच्चा कहीं साधु या अध्यात्म की तरफ ना चला जाए। इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार से हमारे हस्तरेखा विज्ञान में ये अद्भुत संसार है। इसमें छिपी हुई बड़ी विलक्षण बातें हैं जो हमारे भाग्य, भविष्य और हमारी उपलब्धियों से संबंधित है। यदि हम इनको जानेंगे और इस पर अमल करेंगे और कमियों को दूर करने के लिए हम बीच बीच में आपको उपचार भी बतलाएंगे। यदि मान लीजिए शंख है तो व्यक्ति यदि आध्यात्म की तरफ चला जाएगा, वैराग्य की तरफ चला जाएगा, तो उसको कैसे रोका जाए इसका भी प्रयोग बतलाया जाएगा। और अच्छे लक्षण हैं तो उसका फल तो आपको प्राप्त होना ही है। हस्तरेखा सामुद्रिक विज्ञान में मध्यमा उंगली, जो हमारी बीच वाली उंगली सबसे बड़ी उंगली है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भाग्य, भविष्य, जीवन, सुख, दुख, उपलब्धि सब कुछ इससे निर्धारित होती है। हमारे पास कुछ हैंड सैंपल है जिसमें मध्यमा फिंगर को लेकर के बात करते हैं। देखिए इस हाथ में जो मध्यमा उंगली है इसका मध्यम पर्व बड़ा है। मध्यम पर्व बड़ा है। व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, आप खुद भी अपना हाथ देखिएगा, यदि मध्यम पर्व बड़ा है तो आप कोई भी कार्य करेंगे बहुत सूझबूझ से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं, बुद्धिमत्ता के साथ, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ। और यही आपके सफलता का राज है। भले आपको सफलता देर से मिले। अगर मध्य पर्व बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, मध्यमा का मध्य पर्व, और इनके फिगर में एक और विशेषता है कि ऊपर से शार्प नहीं है, नॉर्मल है, ओवल शेप ले रही है। यदि ओवल शेप है, शार्प नहीं है या बराबर नहीं है, तो ऐसे लोग स्वप्नदर्शी होते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, कल्पना देखते हैं, इनोवेटिव माइंड होता है, सोते हुए भी सपने आते हैं। संस्कृति, साहित्य, कला, इन क्षेत्रों में इनको अद्भुत सफलता का संयोग होता है। ये किसी के भविष्य के लिए अच्छी सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि जो जितना दूर तक देखेगा, जो जितना अच्छा स्वप्न देखेगा, उसको उतना ही साकार कर सकता है, क्योंकि लॉजिक भी है। अब बात करेंगे
मध्यमा उंगली का जो ये मध्य पर्व जा रहा है, मध्य पर्व में यदि रेखाएं बहुत गाढ़ी और ऊपर नीचे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आपके मध्यमा उंगली में मध्य पर्व में रेखाएं अगर गाढ़ी और ऊपर नीचे हैं, जैसा कि इनके हाथ में है, ये जीवन की परेशानी को बतलाता है। यानी इनके जीवन में संघर्ष, जिम्मेदारी, दुख, कष्ट, परेशानी, संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन चूंकि ऊपरी हिस्सा ओवल शेप में है, तो निश्चय ही ये लोग अपने सुख, अपने प्रसन्नता को अपने कार्य से सस्टेन करते हैं, खुशियां लाते हैं संघर्ष के बावजूद। लेकिन यदि आपके मध्यमा उंगली में बीच वाले भाग में सामंजस्य नहीं है और ये रेखा स्पष्ट नहीं जा रही है, इसमें काफी रेखाएं क्लासिफिकेशंस है, एक दूसरी रेखाएं उलझी हुई है, तो निश्चय ही जैसा कि इस सैंपल में साफ साफ दिख रहा है, आप दुख और कष्ट से बचे, भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शनिदेव के यहाँ जा करके तेल का दीपक जलाए, क्योंकि मध्यमा उंगली का सीधा संबंध भगवान शनिदेव से है। भाग्य वृद्धि कैसे हो, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त हो। अब हर व्यक्ति धन की तलाश में है, हर व्यक्ति सुख समृद्धि आरोग्यता चाहता है, तो ध्यान दीजिए, प्रतिदिन प्रातः काल हल्दी मिश्रित अक्षत, यानी अक्षत लीजिए कटोरी में और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिश्रित कर लीजिए, और उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर और पूर्व दिशा में चंद्रमा एवं मां लक्ष्मी का स्मरण करना है। चंद्रमा का स्मरण करना, ओम सोम सोमाय नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्रीम श्रियै नमः। इस मंत्रोच्चारण के साथ पूर्व और उत्तर दिशा में अक्षत को छिड़क देना है। यदि ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आप देखिएगा अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। धन धान्य समृद्धि का वास होता है आपके जीवन में, ऋण से मुक्ति मिलेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, व्यवसाय में प्रगति होगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास भी होगा, घर की प्रगति भी होगी, प्रोग्रेस भी होगी और सर्वांगीण विकास होगा, फोरफोल्ड डेवलपमेंट होगा। बहुत आवश्यक है कि ये प्रयोग आप करें, लेकिन ध्यान दीजिएगा अक्षत को आप दक्षिण और पश्चिम दिशा में न छिड़किएगा। ये दिशा क्या है? पूर्व और उत्तर। यही भाग्योदय का रास्ता है। हमारे जीवन में शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, भ्रमित हैं, संघर्ष चल रहा है। आज एक ऐसे महामंत्र को मैं बतलाऊंगा जो शनि की ढैया, साढ़े साती और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमें मुक्ति प्रदान करेगा। इस मंत्र के प्रयोग के लिए आपको आचमन कर लेना चाहिए, मुख में शुद्धि होनी चाहिए, अनावश्यक इस मंत्र का उच्चारण ना करें। बैठ करके सुखासन मुद्रा में अपने मंदिर के पास या कहीं भी ऐसे पूजा पाठ का धार्मिक स्थल हो वहां पर बैठ जाएं और जो महामंत्र है ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। समस्त प्रकार की नेगेटिव एनर्जी काउंटर हो जाएगी, समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियां परास्त होंगी, समस्त प्रकार के ग्रहों का दुष्प्रभाव शांत होगा। भगवान हनुमान जी का ये अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र से आपको एक ऐसी एनर्जी मिलती है, एक कवच तैयार होता है और नकारात्मक शक्तियां आपके पास आने से भयभीत होती हैं। इसलिए इस मंत्र का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन भी कर सकते हैं। ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। आज का महामंत्र, आज भरणी नक्षत्र है, आपको एक काम करने को कह रहा हूं। आज का दिन विशेष रूप से पितरों को याद करने का है, पितृ स्मरण का है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। आप कहेंगे ना तो अमावस्या और ना ही पितृपक्ष चल रहा है, तो फिर पितरों को क्यों स्मरण कर रहे हो, फिर क्यों? लेकिन कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, कहीं कहीं वायु पुराण में भी भरणी नक्षत्र हो, यानी चंद्रमा भरणी नक्षत्र से गुजर रहे हों, तो पितरों की विशेष कृपा का भाग्य प्राप्त होता है। आप प्रणाम तो कीजिए, अपने कर्मों के लिए पितरों से क्षमा याचना कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनके स्वरूप का स्मरण कीजिए।
और जब आप ये कर लें तो शनि के कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी और पितरों की भी कृपा होगी। मंत्र जाप क्या रहेगा? सौरिः शनैश्चरो मंदः पिप्लादेन संस्तुतः। सौरिः शनैश्चरो मंदः पिप्लादेन संस्तुतः। ये विशेष मंत्र है और इस मंत्र के उच्चारण से यदि आप 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो शनि भगवान की कृपा, पितरों की कृपा, सब कुछ आपको आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होगा। आज सुन ही चुके हैं आप ये मंत्र, उन्हीं का है, पिप्लाद ऋषि से संबंधित, शनि देव से संबंधित है। शनि को कंट्रोल करना है तो इस मंत्र को आप प्रत्येक शनिवार को 108 बार जरूर जपिए। 108 बार एक माला मंत्र जाप आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा।